अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं असद अब्बास भट्ट एडवोकेट हाई कोर्ट आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक नई कानूनी इन्फॉर्मेशन के साथ जो बेल मैटर से मुतल्लिका है। ऐसा बेल मैटर जिसके अंदर कोई ख़वातीन जो है वो मुलव्वस हो और इसके अंदर जो लॉ की प्रोविज़न की इंटरप्रटेशन आई है वो आई है 497 क्लॉज 1 के प्रोवाइज़ो की। नाज़रीन, ये एक बड़ी अच्छी जजमेंट है जो क्रिमिनल लॉ के अंदर हमारे दोस्त प्रैक्टिस में हैं उनके लिए बड़ी एक कारामद जजमेंट है और वैसे भी हमारी ऑडियंस के लिए भी ये समझने के लिए बड़ी एक अच्छी इन्फॉर्मेशन है कि जहाँ पर ख़वातीन या बच्चे जो हैं वो इन्वॉल्व हों या ऐसा मुअम्मर शख्स इन्वॉल्व हों जिनकी एज ज़्यादा हो या बीमार लोग हों तो उनकी बेल के लिए जो है कौन सी प्रोविज़न मौजूद है। बड़ी एक इम्पॉर्टेंट जजमेंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हमें देखने को आई है और इसी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। लेकिन एज़ यूजुअल आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे साथ जुड़ जाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको कानूनी इन्फॉर्मेशन बर वक्त मिलती रहे और आप उससे फ़ायदा उठाते रहें। तो नाज़रीन, आइए अपनी बात का आगाज़ करते हैं। ये जो जजमेंट है बुनियादी तौर पर ये जो है बेंच नंबर 2 से आई है और ये इसके अंदर डिवीज़न बेंच शामिल था। जस्टिस काजी फ़ाइद ईसा साहब थे इसके अंदर और जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह साहब ने ये जजमेंट लिखी है। दो जज साहिबान जो है वो अवेलेबल थे जिन्होंने इसकी हेयरिंग की इस मैटर की। और मैं यहाँ पे बताता चलूँ कि ऑनरेबल जस्टिस मंसूर अली शाह साहब हमेशा लॉ की इंटरप्रिटेशन बड़ी डेप्थ में जाकर करते हैं और उन बारीकियों को अप्रिशिएट करते हैं जो एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। इस जजमेंट में भी ऐसा ही हुआ, लेकिन इसके फैक्ट्स पहले देखते हैं। ये मैं आपको बताता चलूँ कि इसका टाइटल जो है पहले वो आप नोट कर ले, ताहरा बतूल वर्सेस स्टेट एंड अनदर, और इसके अंदर जो है वो डेट ऑफ हियरिंग 19/8/2022 को हुई है और इसी माह के अंदर। और इसकी जो पटिशन नंबर है क्रिमिनल पटिशन नंबर 910/2022। तो ये इसके क्रेडेंशियल है। इसके जो फैक्ट्स थे वो ये बुनियादी तौर पर थे कि एक खातून जो थी उसने बेल पटिशन अपनी आफ्टर अरेस्ट फाइल की नीचे मुतलका कोर्ट के अंदर, जिन्होंने रिजेक्ट कर दी। फिर उसने जो है वो हाई कोर्ट के अंदर गालिबन जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर पटिशन फाइल की, उसको भी रिजेक्ट कर दिया गया और उसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट में आया जिसकी जो है वो जजमेंट हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इल्ज़ाम उस खातून पे ये था कि वो जो है उसने एक रोबरी के अंदर, एक चोरी के अंदर जो है वो उसके अंदर साथ दिया 5 मुल्ज़िमान का जो कि मुद्दई के घर के अंदर दाखिल हुए। उन्होंने उन्हें हिरास किया, उनको ज़दोकोब किया और फोर्सेबली उनको डिटेन करके उनका कैश, ज्वेलरी और काफ़ी इस तरह की चीज़ें जो है वो हथिया के ले गए। और इसके अंदर एक उनकी मुलाजमा थी जिनका नाम सिदरा था, उसको भी वो साथ किडनैप करके ले गए। तो मुद्दईयान ने जो है वो पर्चा कटवाया और उसके बाद उन्होंने सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट के ज़रिए उसी दिन जो है इसको नॉमिनेट कर दिया इस खातून को। अब जो मुद्दई पार्टी थी उनका ये कहना था कि जो औरत उनकी मेड जो ले के गए हैं जिनका नाम सिदरा है वो असल में उसका नाम ताहिरा था और वो इसमें अंदर मुलविस। अब ये सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट के ज़रिए सिदरा का नाम उन्होंने एफआईआर में दिया था, बाद में जो है वो ताहिरा का नाम उन्होंने जो पटिशनर थे उनका उसका नाम ताहिरा था जो इस बेल पटिशन में थी। तो जो पटिशनर बेल एप्लीकेशन ले रही थी उसका नाम ताहिरा था और उसके जो लॉयर थे उन्होंने यही आर्ग्यू किया कि जनाब इन्होंने अपनी एफआईआर के अंदर खुद लिखवाया है कि ये सिदरा इनकी मेड थी। ताहिरा को ये बाद में नॉमिनेट कर रहे हैं, उसका इस मामले से कोई लेन देन नहीं। और दूसरी बात यह है कि अगर मान भी लिया जाए कि सिदरा ताहिरा ही थी तो उसके अंदर यह भी एक बात है कि इन्होंने कोई रोल उसको असाइन नहीं किया कि जनाब ये जो है वो सिदरा ने फ़लाँ की, उन्होंने इस मामले में कोई जो है वो असाइन रोल नहीं किया, लिहाजा उसकी बेल जो है वो एक्सेप्ट की जाए क्योंकि मैटर ऑफ फर्दर इंक्वायरी। तो कोर्ट ने जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनकी बेल को रिजेक्ट कर दिया। तब वो सुप्रीम कोर्ट में आए तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि अगर 497(1)(2) के अंदर इस पटिशनर की बेल नहीं बन रही थी, अब 497(2) जो है वो है कि जी मैटर अगर फर्दर इंक्वायरी, अगर इसके अंदर एविडेंस ऐसे हैं जिसके अंदर लग रहा है कि अभी कुछ शुबात हैं, कोर्ट जो है दोनों साइडों पे एविडेंस देख रहा है और इफ़ एंड बट की सिचुएशन है तो मैटर फर्दर इंक्वायरी का बन जाता है और 497(2) जो है क्लॉज उसके तहत बेल पटिशन एक्सेप्ट कर ली जाती है। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि अगर जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट को या निचली कोर्ट को ये लग रहा था
कि 497(2) के अंदर नहीं होती तो फिर 497(1) को पूरा अप्रिशिएट करना चाहिए था। उसके अंदर गुंजाइश थी कि इस औरत की बेल जो है ली जाती। अब 497(1) क्या है वो मैं आपको स्क्रीन पर भी दिखाने की कोशिश करता हूँ। उसके अंदर बुनियादी तौर पर जो बात है वो यही है कि जनाब जो 497 की अगर लैंग्वेज अगर आप पढ़ें तो वो कह रहे हैं कि व्हेन बेल में बी टेकन इन द केस ऑफ नॉन बेलेबल ऑफेंसेस, कि जहाँ पे नॉन बेलेबल ऑफेंसेस हैं वहाँ पे बेल कब ली जा सकती है। इसके उन्होंने 2 कैटेगरीज जो हैं बना दी इस क्लॉज के अंदर। अगर आप इसको पढ़ें 497 की लैंग्वेज अगर आप पढ़ें तो उसके अंदर क्लैरिटी के साथ आ रहा है कि व्हेन बेल में बी टेकन इन केस ऑफ नॉन बेलेबल ऑफेंसेस। नॉन बेलेबल ऑफेंसेस जो हैं लॉ के अंदर कुछ जो है वो ऑफेंसेस को बेलेबल बनाया गया है, कुछ को नॉन बेलेबल बनाया गया। लेकिन नॉन बेलेबल के अंदर भी कोर्ट को ये सवाबदीद दी गई है कि कब वो जो है वो गैर ज़मानती जराइम जो है या नॉन बेलेबल ऑफेंसेस जो है उनकी बेल ले सकता है। तो इसकी लैंग्वेज पढ़ते हैं। वो कह रहे व्हेन एनी पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एनी नॉन बेलेबल ऑफेंसेस इज अरेस्टेड और डिटेन्ड विदाउट वारंट बाय एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन or appears or is brought before the court, he may be released on bail। कि जहाँ पे नॉन बेलेबल ऑफेंसेस हैं कोर्ट को एम्पावर कर दिया गया और कोर्ट को ये पावर दे दी गई कि जनाब नॉन बेलेबल ऑफेंसेस जो हैं उनकी एक कैटेगरी ये है कि उसके अंदर आप बेल ले सकते हैं। आगे उन्होंने कहा कि बट अगली कैटेगरी वो बता रहे हैं, बट ही शैल नॉट बी रिलीज्ड इफ़ देयर अपीयर्स रीजनेबल ग्राउंड्स फॉर बिलीविंग that he has been guilty of an offence punishable with death or imprisonment for life or imprisonment for 10 years। अब आपने इस लैंग्वेज को पढ़ा, इसके 2 कैटेगरी जो हैं या 2 क्लासेस ऑफेंसेस की बना दी। जो नॉन बेलेबल हैं उसके अंदर 3 उन्होंने क्लासेस दी कि जिसके अंदर लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो, जिसके अंदर 10 साल की पनिशमेंट हो या जिसके अंदर डेथ सेंटेंस की जो सज़ा हो, उसके अंदर कोर्ट जो है वो बेल नहीं लेगा। लेकिन अब ये दोनों कैटेगरी समझने के बाद उन्होंने प्रोवाइज़ो भी दिया हुआ है और प्रोवाइज़ो के अंदर हम पढ़ते हैं क्या लैंग्वेज है, प्रोवाइडेड दैट द कोर्ट मे डायरेक्ट दैट एनी पर्सन अंडर द एज ऑफ 16 ईयर्स और एनी वुमेन और एनी सिक और इनफर्म पर्सन एक्यूज्ड ऑफ सच एन ऑफेंस बी रिलीज्ड ऑन बेल। इसके अंदर सच एन ऑफेंस का उन्होंने लफ्ज़ डाला, यानी कि 3 जो अगला हिस्सा है 497 का जिसके अंदर उन्होंने कहा कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट 10 ईयर्स जिसे हम प्रोहिबिटरी क्लॉज कहते हैं या डेथ पेनल्टी हो, तो वहाँ पर ये प्रोवाइज़ो काम करेगा। ये प्रोवाइज़ो सच ऑफेंसेस का लफ्ज़ जो है वो एम्फिसाइज़ किया कोर्ट ने, जैसे आप स्क्रीन पर देख भी पा रहे होंगे कि उसके अंदर ये प्रोवाइज़ो एम्पावर करता है कोर्ट को। और इस औरत का केस भी ये था कि उसके अंदर वो लेडी थी और उनका केस जो है वो इस प्रोवाइज़ो के ज़िम्मे के अंदर समझा जाना चाहिए था। 497(1) का क्लॉज जो है उसका जो पहला हिस्सा है उसके अंदर बेल देना ग्रांट करना है, बेल वो रूल है और रिफ्यूज़ल जो है वो एक एक्सेप्शन है। इस ज़िम्मे के अंदर उन्होंने बताया एक प्रिंसिपल क्रिमिनल लॉ का जिसके अंदर उन्होंने कहा सच एज एन एक्यूज्ड इन प्रिज्यूम्ड इनोसेंट अनलेस अनटिल प्रूव्ड गिल्टी एंड बेल कैन नॉट बी विदहेल्ड एज पनिशमेंट विदाउट कन्विक्शन। तो ये जो है प्रिंसिपल है जो प्रोहिबिटरी क्लॉज के पार्ट 1 का है। इसके आगे चल के उन्होंने कुछ मज़ीद बातें की। उन्होंने कहा कि ये इसके अंदर भी जब आपको लगे कि जनाब के क्लास 2 के अंदर प्रोवाइज़ो के अंदर आ रहा है तो तब भी औरत को बेल दी जा सकती है। इस ज़िम्मे में उन्होंने एक जजमेंट का हवाला भी दिया जो गालबन आप स्क्रीन पर देख भी पा रहे होंगे, और बल्कि एक से ज़्यादा जजमेंट हैं। 1997 सुप्रीम कोर्ट 109 और उसके अलावा उन्होंने दूसरी जो जजमेंट है वो भी पब्लिश हो चुकी है। उसके अंदर 1994 SCMR 1729 और तीसरी जो जजमेंट उन्होंने हवाला दिया वो 2021 SCMR 2084। तो इधर उन्होंने बताया कि प्रोवाइज़ो के अंदर इस औरत का केस जो है फॉल कर रहा था, 497(1) का जो प्रोवाइज़र है उसके अंदर फॉल कर रहा था, तो लिहाजा ऑनरेबल हाई कोर्ट को उसके अंदर मामले को देखते हुए बेल ग्रांट करनी चाहिए थी। एक उन्होंने मज़ीद इसके अंदर तफसील बताई। उन्होंने कहा कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि अगर आपकी 497 के अंदर आपने बेल को रिफ्यूज़ करना है तो उसके अंदर वो ग्राउंड होनी चाहिए। आज जैसे कि उन्होंने बताया कि नंबर 1 जो है वो जी उन्होंने बताया कि जी अगर आपको लगे कि जी एब्सकॉन्ड कर जाएगा, अगर मुल्ज़िम की बेल ली तो भाग जाएगा, उसकी प्रीवियस हिस्ट्री इस तरह की है कि वो
पहले भी किसी के अंदर इश्तिहारी रहा है तो फिर आप उसको रिफ्यूज़ कर सकते हैं। नंबर 2 उन्होंने ये बताया कि जनाब इसके अंदर ये भी हो सकता है कि अगर वो टेम्पर करे विद द प्रोसिक्यूशन एविडेंस, पहले उसकी हिस्ट्री है या उसकी इतनी पावर है कि वो टेम्पर करेगा, फिर भी आप उसको रिफ्यूज़ कर सकते हैं। और तीसरी उन्होंने जो बात कही वो ये भी है कि अगर वो रिपीट करे ऑफेंसिस तो तब भी हो सकता है। नॉर्मल डिकॉयटी के केसेस के अंदर उन्होंने ये भी जिक्र किया कि ये मामला होता है कि रिपीट करते हैं, लेकिन इस ज़िमरे के अंदर उस औरत की हिस्ट्री नहीं थी। इस पे ऊपर उन्होंने एक जजमेंट का हवाला भी दिया, बल्कि एक से ज़्यादा जो जजमेंट है उसका हवाला दिया, वो भी हम देख लेते हैं। इन्होंने इसी प्रिंसिपल के ऊपर कि अगर एक्सेप्शंस हैं, आपने बेल रिफ्यूज़ करनी है तो उसके प्रिंसिपल का भी उन्होंने हवाला दिया। उसके अंदर एक जजमेंट PLD 1995 सुप्रीम कोर्ट 34 पेज के ऊपर है। इसी तरह से 2009 SCMR 1488 पेज के ऊपर है। और इसी तरह से PLD 2017 सुप्रीम कोर्ट 733 पेज के ऊपर है। और इसी तरह से फिर आपकी चौथी जजमेंट जो है PLD 2021 सुप्रीम कोर्ट 799 पेज के ऊपर है। तो नाज़रीन, ये वो बुनियादी असूल थे जिनको मैं समराइज़ अगर करना चाहूँ तो मैं आपको बताऊँ कि ये जो 3-4 चीज़ें इस जजमेंट में देखने में आ रही हैं वो 497 के उन्होंने 2 हिस्से बनाए हैं। एक जो है वो जनरली नॉन बेलेबल ऑफेंसेस है जिसके अंदर कोर्ट ज़मानत ले सकता है। दूसरा ये है कि ऐसा प्रोहिबिटरी क्लॉज के अंदर जिसके अंदर 3 चीज़ें होंगी, उसके अंदर भी प्रोवाइज़ो शामिल है। अगर कोई 16 साल से कम ऑफेंडर है, अगर कोई औरत इन्वॉल्व है या कोई बीमार शख्स है तो उसकी बेल भी ली जा सकती है। और इसके अलावा जो प्रिंसिपल ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा वो यही है कि जनाब प्रोवाइज़ो के अंदर जो है वो जब बेल की क्या आ जाती है, केस उस फैक्ट्स पे बैठता है तो वहाँ पे बेल ग्रांट करना एक रूल है और रिफ्यूज़ करना एक एक्सेप्शन है। इसके अलावा उन्होंने बताया कि अगर आपको 497 के अंदर कोई बेल को रिफ्यूज़ भी करना है तो तब भी आपको ये देखना पड़ेगा कि अगर मुल्ज़िम जो है भाग ना जाए, मुल्ज़िम की प्रीवियस हिस्ट्री इस तरह की हो कि वो प्रोसिक्यूशन के एविडेंस को टेम्पर कर दे, और नंबर 3 ये कि जनाब वो उस तरह का ऑफेंस रिपीट ना करें। तो ये बड़ी एक अच्छी जजमेंट है जिसके अंदर उन्होंने एलेबोरेट किया 497 के जो क्लॉज हैं 1 को उसको 2 कैटेगरी में तकसीम किया और उसको एक्सप्लेन किया। नाज़रीन, उम्मीद है कि हमारे दोस्तों को, हमारे जो सब्सक्राइबर हैं उनको ये वीलॉग पसंद आया होगा, हमारी काविश से वो इस्तिफ़ादा उठाएंगे। किसी नए वीलॉग में किसी नए कानूनी या आइनी मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू।